एहि विधि उपजे लक्षी जब सुंदरता सुख मोल। तदपि सकोच समेत कबीर कही सिय समतोल। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल सच में उत्पन्न हो तो भी कवि लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वह सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव सव्य भी त्रिगुणमय प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मत कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी अप्रयुक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्राकृत ही। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्याति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भी भिन्न अप्राकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृत रूप भी यही है। वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती और वह जानकी जी का स्वरूप ही है। अतः उससे भिन्न नहीं और उपमा दी जाती है। भिन्न वस्तु के साथ इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई है सभी अपनी महिमा से। उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भी उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्ति शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है, अतः एवं अनुपमेय है। यही गुण दार्शनिक तत्व भक्ति शिरोमणि कवि ने इस अभूतपूर्व मालकांडा के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। चली संधिले सखी सयानी गावत गीत मनोहर बानी सोह नवल तन सुंदर सारी जगत जन अतुलित छवि भारी। श्यानी शक्या सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए अंग अंग रच सकिन बनाए। रंग भूमि जब सिय पगुधारी देखी रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर सुशोभित है, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हर्षि सुर नह दुंदुभी बजाई बरसी रसुन अपछरा गाई। पानी सरोज सोह जयमाला औचत चितई सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिय चकित चित राम की चाहा भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई लगे नल की लोचन निधि पाई। सीता जी चकित चित से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी में जा लगे, स्थिर हो गए। गुरुजन लाल समाजु बड़ देखी सिय सकुचानी। लागी बिलोकन सकीन तन रघुबर ही उड़ानी। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वे श्री राम जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप अरुषिय छवि देखे नर नारी। परिहरी निमेषे सोचहि सकल कहत सकुचाही। विधि सन विनय करहि मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एक टक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। हरू भीति देवी जनक जड़ताई। मति हमारी अशी देहि सुहाई। बिनु विचार पनुत जिहि नर नाहु। सिया राम कर करे विबाहु। हे विधाता जनक जी की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण
छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दे। जगु भल कहई भाव सब काहू, हट खिन हेऊ अंत हूर दाहू। एही लाल सा मगन सब लोगू, बरु सांवरो जानकी जोगू। संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने में अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है।